आप सभी का स्वागत करते हैं। यहाँ पर अभी देख सकते हैं बहुत सारी जनता है, इनसे बयान लेंगे आज कि मनीष कश्यप के ऊपर अभी आप जान सकते हैं जिस प्रकार का मतलब अन्याय हो रहा है। ये अन्याय तो कहा ही जाएगा। कोई पत्रकार आतंकवादी तो नहीं है कि जो आप उसके मुंह में काला पट्टी बांध के ले जा रहे हैं आगे। हटिए, चलिए हटिए। सबसे पहले आप पत्रकार हैं, आप मनीष कश्यप के सपोर्ट में क्या कर रही हैं? अभी आप पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार हैं। पत्रकार 23 तारीख को सुनिए, पहले बात सुनिए आप पहले में। है कि नहीं भाई? बात है कि नहीं? बात है कि नहीं? बात है कि नहीं भाई? बात है कि नहीं? आप पत्रकार हैं, आप मनीष कश्यप के लिए क्या कर रही हैं? जनता को पहले छोड़िए। क्यों कुछ करूंगी? कानूनी मामला है, कानून समझ लेगा। आप क्यों होता है? आप लोग क्या बोलना चाहिएगा? आप लोग क्या बोलना देखिए आपको बताते हैं, सुनिए आप मेरा बात सुनिएगा। एक बात बोलिएगा, कोई बंदा अगर जो मजदूरों के खिलाफ आवाज उठा रहा है तो वो अफवाह है, पर कोई आदमी बोल रहा है कि हम 30 लाख नौकरी देंगे, नहीं दे रहा, वो अफवाह नहीं है। वो अफवाह नहीं है, सच है। वो सच है भैया। आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आओ कभी पैदल चले हैं, कभी वही तो पूछ रहे हैं, सब बैठे हैं। आप लोग बताइएगा भैया। नहीं होते हैं, पत्रकार नहीं होता है, पत्रकार यूट्यूबर है। कौन बोल रहा है? आप सुनिए, आप यूट्यूबर हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप यूट्यूबर हैं ना, फ्रीलांसर पत्रकार है ना। फ्रीलांसर का मतलब समझती है ना? समझते हैं। सुनिए आप क्या, हाँ बहुत सारा होता है ना, फ्रीडम होता है प्रेस को। अब ऐसे हम रिपोर्टिंग मैं आपसे बिल्कुल, मैं आपसे हाथ जोड़ के मैं आपसे माफी मांगूंगा। पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मेरा वो जवाब दीजिए। नहीं, मैं यही तो चाहता हूँ भैया। मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपसे भी सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आपसे सवाल, पहले मेरा सवाल सुनिए कि वो बोल रहे हैं कि मजदूरों के लिए खड़ा हुए, वो गलत है, ठीक है। पर अगर जो बंदा बोल रहा है हम 30 लाख नौकरी देंगे, आपको 30 लाख नौकरी मिला है? हम मिलेगा, एक खाली मिल जाएगा, एक तो वो अफवाह नहीं है भैया। तो आप बोलेगा कि सत्ता गिरा देंगे? सत्ता नहीं गिराएंगे, वो सत्ता नहीं गिराएंगे, सत्ता उनको हक नहीं है। आप जनता ना वो विश्वास करता है। सुनिए ना, मेरा खबर करने दीजिए और साइड निकलिए। पहले हम आपसे सवाल जो किया आपको उसका जवाब देना नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। जनता देगी, आप साइड हो जाइए। पहले नहीं देना है। देखिए ये सब गलत बात है। पहला बात, मैं सीधा सवाल यही पूछना चाहता हूँ, मैं सीधा सवाल यही पूछूंगा कि कोई बंदा मजदूरों के खिलाफ आवाज उठा रहा, प्रेस ऐसा रहना चाहिए। मनीष सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट थोड़ी एक वेरीफाई करके कंटेंट डालेगा। मेरे जैसा वो भी है। अच्छा, इसमें क्या है इतना? जिंदाबाद। देख सकते हैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मनीष भैया के समर्थन में लोग हैं। ये सब चीज बेबुनियाद यहाँ पर ये गलत नहीं कर सकते। नहीं, देखिए एक पत्रकार हो के ऐसा बात बोलेंगे, अच्छा शोभा फिर मिला इस साल कुछ नहीं ना मिला भैया। मनीष साल हमारा आपको हम दिखा देंगे भैया। एक मिनट हम आपको पूरा प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे। आर्मी का देखिए यहाँ जातिवादी नहीं लाइए भैया जी, कोई बात नहीं, यहाँ जातवाद नहीं है, यहाँ किसी के लिए। अच्छा मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरा जवाब दीजिए। इतने लोग हैं ना भैया चुप। हाँ इधर आइए। हाँ एक पहले शांत रहिए भैया, मेरा सवाल सुनिएगा, मेरा एक सवाल सुनिएगा। पहले आप शांत रहिए भैया, आप पहले शांत, पहले मेरा एक सवाल सुनिए, मेरा एक सवाल सुनिए। सामने आता है ना तो सही से किया करो, ठीक है? अच्छा क्या है वो बताइए। मनीष कश्यप क्या अच्छा किया, एक मिनट बताइए फिर जवाब देते हैं। अच्छा का बात नहीं, हम मनीष कश्यप बोले। अच्छा शांत रहिए, दोनों को बात करने दे। बोलिए भैया क्या बोलना चाहते हैं पहले इनको। तो बिहार में किसी के लिए गरीब हो या किसी मजबूर हो, जो आवाज उठाता है उसको सबसे पहले तो दब दिया जाता है। और क्या बोल सकते हो? क्या मनीष कश्यप क्या नजायज किया था? क्या गलत, क्या नजायज किया था? वो गलत क्या नजायज किया था? प्रूव कर देंगे कितने रश्मि यादव अपना हैंडल से मिस इन्फॉर्मेशन। मनीष कश्यप का क्या परसेंट गलती था जो जाके तमिलनाडु में गरीब को जाकर आवाज उठाया, आवाज उसको जेल में भेजा गया। प्रूव कर देंगे कितना हो सकता है? इससे ज्यादा चुटकी सरकार हो सकता है कोई? बात है क्या उसका लाभ? अरे हम मजदूर हैं, हमारे लिए आवाज उठा रहा है, क्या सपोर्ट है? चुतिया सरकार और उसको सपोर्ट करने वाला चुतिया।
बिल्कुल देखिए यहाँ पर गलत मनीष भैया, मनीष भैया, मनीष कश्यप का बाल बांका कोई लोग उखाड़ सकता है बिहार में। बिल्कुल आप देख सकते हैं। और जो चैलेंज किया था मनीष कश्यप तेजस्वी यादव को, तो कान खोल के सुन ले, 2025 में ऊपर तो मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं है। उसका सपना करेगा, अरे उसका सपना रह जाएगा। मनीष कश्यप सत्ता पर बैठाने वाला है। अरे जाइए आपके जैसा। देखिए यहाँ पर वो क्या शुरू से है ना, बताइए गलती कर रहा है कि नहीं? यहाँ पे हाँ सही बात है, सही शुरू से है कि मीडिया उठपटांग क्वेश्चन पूछवे करता, आप कोऑपरेट कीजिए। हम सीधा सवाल, हाथ नहीं लगा, हाँ सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है भैया कि जो बंदा मजदूरों के खिलाफ आवाज उठा रहा है, आप उसको गलत कर रहे हैं, उसको गलत कर रहे हैं, और जो बोल रहा है 30 लाख नौकरी दे रहा हूँ, अफवाह नहीं है सर। देखिए मेरा कहना यह है, मानना है कि जो शिक्षा व्यवस्था और आज का जो एजुकेटेड लोग है वो सब समझता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जो बंदा गरीब के लिए आवाज उठाया उसको जेल में डाल देना ही कहीं से उचित नहीं है। उसके मुंह पे बताइए आतंकवादी है सर, उसके मुंह पे काला कपड़ा डाल रहे, कहीं से उचित है? ये बिल्कुल गलत है और हर एक किसी के साथ ये गलत किया जा रहा है। जो भी पत्रकार को ऐसे अगर जो पत्रकार जंगल राज यार कोई बात नहीं है। अगर बिल्कुल भैया कोई पत्रकार के अगर जो मुंह पे पट्टी डाला जाएगा तो फिर बताइए, जब जो भी बोले सरकार को बिहार सुनना। में क्राइम रेट दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। कौन चलाया है, कितना मिनट के लिए चलाया? क्राइम रेट बढ़ते जा रहा है और ये आने वाली समय में इतना हो जाएगी कि ये जनता 6 बजे के बाद रोड पे निकल नहीं सके। बिल्कुल भैया ऐसा बात नहीं, जंगल राज आ गया, जंगल राज। बताइए। अच्छा 23 तारीख के बारे में क्या बोलने वाले हैं आप लोग? समर्थन कर रहे हैं 23 तारीख को आशुतोष कुमार ने? समर्थन करेंगे, बिल्कुल समर्थन में है भैया। अभी कारगिल चौक पे आशुतोष कुमार आने वाले हैं, क्या बोलना चाहिएगा 23 तारीख को? आपको पता होगा? इस बात का जानकारी नहीं है, इस बात के लिए जानकारी नहीं, लेकिन आप बता दिए, आपको धन्यवाद। और इसके लिए हम लोग सब एकजुट होकर और मनीष कश्यप के बिल्कुल 23 तारीख को बिहार बंद का ऐलान। और दूसरी बात, मेरे टाइम में बिहार का कोई आवाज उठाने वाला पैदा नहीं होगा और आज उसका कुछ हो जाता है तो एक गरीब आदमी का आवाज उठाने वाला अभी सही टाइम है, अभी सही टाइम है मनीष कश्यप को सपोर्ट करने का, अभी सही टाइम है अभी और है। दूसरी बात, देश का अगर जो चौथा स्तंभ में मीडिया है और मीडिया को ही अगर जो दबा दिया जाएगा तो कौन इसका आवाज को उठाएगा? फिर तो देश करप्शन में डूब जाएगा। तो देश का चौथा स्तंभ अगर जो मीडिया है तो इसको उठाने का कोशिश करे और जो भी अंदर गया उसको बाहर आप और हम कर सकते। इन लोगों ने फ्रीज कर लिया है, सारे यहाँ जो करोड़ों करोड़ ले लेके बैठा हुआ है उसका कोई फ्रीज नहीं हो, बेचारा 40 लाख रुपया फ्रीज कर लिया। वो भी जहाँ भी जाता था 2 रुपया सबको दे के आता था, गरीब हो सबको 2 रुपया दिया है बेचारा, और उसको के लिए पैसा देता है। तुम भी दोनों और भी सच्चाई होता है। अरे हमें किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है, हमें सिर्फ अपने गरीबों को मसीहा मनीष कश्यप को निकालना है। अभी मेन मुद्दा ये है और इसी पे बात किया जाए और दूसरा कोई मुद्दा पे बात नहीं करना चाहिए हम लोग को। बिल्कुल भैया जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे हम लोग को भटकाने के लिए, लेकिन नहीं यहाँ जो खड़ा है, जितना भी जनता खड़ा है, यहाँ किसी अमीर का बेटा है कोई? अरे गरीब का बेटा है सब, और गरीब का ही जनता को अगर जो गरीब का आवाज उठाने वालों को दबा दिया जाएगा तो अगर आप आज अगर मदद नहीं करेंगे तो कल आप भी गड्ढा में जाएंगे तो आपको कोई बचाने नहीं लाएगा। मनीष कश्यप को कुछ होगा तो घर घर अब मनीष कश्यप पैदा होगा, घर घर मनीष कश्यप पैदा होगा। आजादी तो हम लोग 1947 में मिल गई थी, लेकिन अभी तक सरकार के तलबे हम लोग चाट रहे हैं और चटवाया जा रहा है, और ये शिक्षित के कारण हो रहा है। अगर बिहार का हर एक आदमी शिक्षित होता तो ये ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता, ना ही ऐसा कुछ होता। किसी आज मैं भी एक पत्रकार हूँ, कल को मैं भी कुछ सही पे आवाज उठाता हूँ, मेरे गर्दन में भी पट्टी डाल के आतंकवादी की तरह ले जाया जाएगा। ये गलत बात है कि नहीं? किसी पत्रकार के साथ आप ऐसा सलूक कर रहे हैं। अगर जो अभी ईडी का छापा पड़ा, आप तेज प्रताप यादव या तेजस्वी यादव को पट्टी बांध के ले जाइए, आप में दम है? बिहार पुलिस में दम है? आप बताइए, दम है भैया? नहीं है। अगर हमारे भारत में प्रेस रिपोर्टर नहीं होते तो ये भारत कब का ही बिक चुका होता, कब का ही। ये प्रेस रिपोर्टर के ही वजह से आज हमारा भारत अभी भी जो है सुरक्षित है। गली में सब चाहिए, हर एक गली गली में सब चाहिए, ऐसा सही बात है। हर एक रिपोर्टर मनीष कश्यप है, हर एक रिपोर्टर, कोई नहीं बिकेगा। मेरा कहना है बिहार पुलिस उस समय से कहा थी, आज यहाँ इतना सारे क्राइम हो रहे हैं, सारे क्रिमिनल खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन जो सही आवाज उठाया उसको कुत्ता की पट्टा बांध कर ले जाया गया है। ये कहाँ तक सही है? जो गलत है तो गलत है, सही नहीं है। और ये सारे जनता मिलके एक साथ सब जब उठाएंगे आवाज
तो हमारा मनीष कश्यप जरूर एक साथ होगा। और सारे पत्रकार अगर जो ईमानदार हो जाए और सारे देश की अगर जो बिहार राज्य की ही जनता अगर जो एक हो जाए तो किसी का पावर नहीं है कि मनीष कश्यप जैसा किसी भी पत्रकार के साथ यह अन्याय नहीं होगा। और वो वापस जरूर आएंगे, हम लोग का विश्वास है। और आप लोग पर निर्भर करता है कि आप इस पर क्या मेहनत करते हैं। और 23 तारीख को अपना जलवा दिखाइए, तब मनीष कश्यप बाहर आएंगे। और किसी सरकार को भी हम दोषी नहीं देना चाहते। दिखाया जाएगा 23 तारीख को जलवा दिखाया जाएगा, लेकिन वो निर्दोष है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी क्या भी है, मनीष कश्यप के साथ क्या गलत। अब ये मामला तो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हो चुका है। अब कोर्ट का निर्णय जो होगा वो सर्वोपरि होगा, वो सबों के लिए मान्य होगा। पर बताइए, किसी अगर जो कोई पत्रकार के ऊपर अगर जो आतंकवादी की तरफ पट्टी बांधा जाएगा वो कहाँ तक का सही है? नहीं, जो कानून में जो प्रावधान है कि किसी के हाथों में हथकड़ी और आपने कहा गले में पट्टी और अच्छा चेहरे को ढक लिया गया, तो ऐसा तो आप अक्सर है प्रिंट मीडिया में देखते हो, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो इससे एक और सवाल, सुनिए तेजस्वी यादव के यहाँ जिस दिन ईडी का छापा पड़ा उनके ऊपर क्यों नहीं पट्टी बांधा जाता? वो भी तो आम जनता की तरह है, कोई सरकार में भले ही हो। क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल,